ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख स्नान 10वां अध्याय। अशून्य शयन व्रत एवं क्षत्रिय दान का फल। राजा मैथिल बोले, हे ब्राह्मण, अपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र और उसे देवताओं द्वारा बताया गया अशून्य शयन व्रत तो मैंने सुना। अब उस अशून्य शयन व्रत के धारण करने की क्या विधि है, क्या दान करना चाहिए, कैसे पूजन किया जाता है, उसका क्या फल होता है, सो सुनाइए। यह सुन श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुमसे बताता हूँ, जिसके कारण से श्याम वन लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर संपन्न हो जाते हैं, जो गृहस्थ धर्म वालों को अवश्य करना चाहिए। हे महीपते, सोने व चांदी की पुरुषोत्तम भगवान की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीताम्बर धारण करवावे, सुंदर वनमाला से आभूषित करे, सफेद पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से लक्ष्मी नारायण भगवान का नित्य प्रति श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन से 4 मास तक पूजन करे, हविष्यान्न का भोजन करे, चतुर्मास व्यतीत होने पर सम्यक पारण करे, पारण के दिन भक्ष्य भोज्यादि 4 प्रकार के भोजन करे, ब्राह्मण को शय्या दान वस्त्र दान करे, ब्राह्मणी सहित भोजन करावे तथा दक्षिणा दे। फिर मार्गशीर्षादि मासों में पूर्वत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मिणी सहित ध्यान कर पूजन करे। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से हरि भगवान का पूजन करता रहे और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करे। माघशीर्ष आदि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करे। चैत्र आदि मासों में सहस्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन करे। खीर और घृत से बने मालपुआ आदि भोग के लिए रखे और लक्ष्मी नारायण को पंचामृत से स्नान करावे। बीच में श्री कृष्ण महाराज की सोने की व अंत में बाराह जी की चांदी की मनोहर मूर्ति रखे। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ उपहरणार्थ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमा को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शय्या का संकल्प करे। उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे, कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र। हे जनार्दन, जैसे आपकी शय्या लक्ष्मी जी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शय्या दान से मेरी शय्या अशून्य हो, इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। उसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, जिससे देव दुर्लभ कार्यों की प्राप्ति होती है और अनेक सुख व संतान की वृद्धि होती है। यह सब वर्णन कर दिया। अब आगे तुझे क्या सुनने की इच्छा है, सो बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से पूछा, है महाराज, वैशाख मास में क्षत्रिय दान करने का क्या महत्व है, सो सुनाइए। क्योंकि वैशाख मास में करने योग्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि क्षत्रिय दान के फल की एक कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल का राजा था, जो कुशकेतु का पुत्र बड़ा बुद्धिमान और बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलता हुआ घने वन में चला गया। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और शुक्रों को मारता हुआ जब थक गया, तब तेज गर्मी के कारण दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में पहुँचा, जहाँ शतर्ची नाम के ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उनको यह मालूम नहीं हुआ कि आश्रम में कोई आया है, अतः ऋषि ने राजा का उठकर सम्मान नहीं किया, जिससे राजा क्रोध कर उन्हें मारने को उद्धत हुआ। तब ऋषि के 10 सहर्ष शिष्यों ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा, हे दुर्बुद्धे, इस समय हमारे गुरु समाधिस्थ हैं, उनको इस समय कुछ भी पता नहीं है, तू क्रोध मत कर। तब क्रोध से विह्वल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ, तू मेरा आतिथ्य सत्कार करो। शिष्य बोले, हम भिक्षुक बिना गुरु की आज्ञा के आपका क्या आतिथ्य सत्कार करें। ऐसा
शिष्यों से उत्तर सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहा, मैंने तुम्हारी पशुओं और दस्युओं से अनेक बार रक्षा की है, मैंने ही प्रतिग्रह दिए, अब मुझे ही शिक्षा देते हो, तुम मुझे भूल गए हो, अतः तुम आतताइयों को मारने में दोष नहीं है। इस प्रकार अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब सब शिष्य इधर उधर भागने लगे। उनमें से 300 को राजा ने मार डाला और शेष आश्रम छोड़कर भाग गए। आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया तथा राजा ने अनुमोदन किया। जब सायंकाल को राजा सब सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने अपने पुत्र के इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की बहुत निंदा की और उसे पुर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि क्षमाहीन पुरुष राज्याधिकारी नहीं हो सकता। जब पिता से त्यागा हुआ राजा हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया तो वहाँ उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी और भूख के मारे वह जीव जंतुओं को मार मार कर खाते हुए पेट भरने लगा। इस प्रकार हीन अवस्था में इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते त्रित नाम के महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय उस वन में गए। वह तेज धूप तथा प्यास के मारे अत्यंत व्याकुल हो छाया रहित स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत के मन में त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर दया उत्पन्न हुई और ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर छाया के निमित्त मुनीश्वर के सिर पर लगा दी और अलावू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। चेत आने पर सावधान हो वह उन पत्तों की छतरी को लगाकर धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़े हुए हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया। अत्यंत कष्ट से व्याकुल जब प्राणों के वियोग में महान आर्त उत्पन्न हुआ, तब उसे 3 पुरुष जम के दूत बड़े बड़े भयंकर रूप वाले, जिनके सिर के बाल खड़े हुए थे, दिखाई दिए, जो राजा को डरा रहे थे। तब वह अपने किए कर्मों को सोचते हुए मौन हो गया। फिर क्षत्रिय दान के प्रभाव से वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तब विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में जो धर्म किया है उससे वह निष्पाप हो गया है तथा मेरा भक्त है, इसलिए उसे दूतों से छुड़ा कर और उसके पिता कुशकेतु राजा के पास उसे ले जाकर कहो कि तेरा पुत्र धर्महीन महान पातकी ब्रह्मचर्यादि रहित है, परंतु इसने वैशाख मास में धूप से व्याकुल मुनि की छतरी लगाकर रक्षा की है, अतः छतरी दान करने से यह निष्पाप हो गया है। यह शुद्धता उदारता तथा गुणों में तेरे समान हो गया है, इसलिए विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाए विश्वसेन ने हेमकांत के शरीर को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही शरीर रोग मुक्त हो स्वस्थ हो गया। फिर विष्णु दूत हेमकांत को अपने संग लेकर उसके पिता कुशकेतु के पास गए। कुशकेतु यह देख बड़ा चकित हुआ और विष्णु दूत विश्वसेन का अनेक प्रकार से पूजन कर स्तुति की। विश्वसेन से जो बात विष्णु भगवान ने कही वह सभी विश्वसेन ने कुशकेतु से कही, जिसको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। विश्वसेन भी विष्णु लोक को चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से वह जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों का नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पदार्थों का दाता है।